नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मेवाड़ की धरा पर भीलवाड़ा ज़िले के खामोर नगर के अंदर लेके आया हूँ। यहाँ पर जो स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान महाराज जी का है। महाराज जी के इस स्थान के बारे में मैं पूरी संक्षेप से आपसे महाराज श्री गुरुदेव शिव प्रकाश जी शास्त्री इनके द्वारा मैं आपको इस स्थान के बारे में परिचय करवाना चाहता हूँ। जय सीताराम गुरुदेव। जय सीताराम। गुरुदेव, इस स्थान के बारे में थोड़ा श्रोताओं को जानकारी मिल जाए। ये संतों की तपस्थली है और खामोर गांव का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर श्री नरसिंह द्वारा जो भी संतों की तपस्थली रही है वहाँ वर्षों पहले मैं अपने जीवन में उनके दर्शन नहीं कर पाया। बरसों की बात हो गई। एक संत निवास करते थे, श्री रामनिवास दास जी महाराज नाम था। नरसिंह मंदिर के पीठाधीश्वर महाराज श्री थे, श्री रामनिवास दास जी महाराज उनका शुभ नाम था महाराज जी का। और बड़ी दिव्य विभूति थी, बड़ी सिद्ध मूर्ति थी और काफ़ी भक्तों के जो है कार्य उन्होंने सिद्ध किए। और महाराज श्री पे हनुमान जी की ऐसी कृपा थी कि वो जो चाहते थे वो प्रकट कर सकते थे। और उनकी काफ़ी चित परिचित घटनाएं गांव के बड़े बुजुर्गों से हमें सुनने को मिलती है। बिल्कुल ठीक ये वैसे ही हैं जैसे गुलापुरा श्री राम मंदिर के महावीर दास जी महाराज जो सिद्ध थे, ठीक वैसे ही थे। ये इनके पास धन धान्य किसी की कमी थी ही नहीं। वरन थे तो ये त्यागी, लेकिन ये जिसको आशीर्वाद दे देते थे उसको धन धान्य से भर देते थे। आज हम इसी धरा पे हैं। इसको खाकी जी महाराज की चरण पादुका आश्रम, खाकी जी महाराज चरण पादुका आश्रम के नाम से ही गांव जानता है। ये खामोर से 1 किलोमीटर बाहर आगुचा रोड पे। बिल्कुल गुरुदेव, यहाँ पर जो हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ बीमारियों का इलाज भी होता है महाराज जी के केवल दर्शन करने से, और इनकी जो भभूति रहती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है। इनके चर्चे तो पूरे राजस्थान प्रांत में हैं। महाराज जी की कृपा ही ऐसी है। बिल्कुल, यहाँ से राजस्थान से बाहर स्टेट के भी लोग आते हैं, राज्य के भी आते हैं। और ये समाधि स्थल है, उनकी चरण पादुकाएं यहाँ स्थापित है। उनके देह का संस्कार यहाँ हुआ था। जब उन्होंने अपनी देह का परित्याग किया, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो इनका जो संस्कार है वो यहाँ हुआ। और आज एक ऐसी करामात और ऐसा चमत्कार है इस छतरी पर कि मेरे देखे हुए भी काफ़ी मरीज हैं जो चिकित्सा से, जो हॉस्पिटल से, जो किसी भी सेवा से ठीक नहीं हो रहे हैं। वो मात्र यहाँ ऐसा सुना है मैंने कि 7 सोमवार अगर नारियल रखें और लास्ट के दिन एक चावल का कासा चढ़ा दें अगर सदगुरुदेव के, और 7 सोमवार की, जिसे अपन कहते हैं चौकी भरना, 7 सोमवार आ जाते हैं तो कान का पर्दा ठीक हो जाता है, बहना ठीक हो जाता है, कान के सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये ठीक हो रहे हैं, ये कोई मिथ्या प्रचार नहीं है, ये इन महात्मा की कृपा ही है। आज भी तो महाराज जी ने यहाँ पर नरसिंह द्वारा जी, वहाँ पर भी तो आज महाराज जी ने शरीर छोड़ा है। श्री रामनिवास दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे और उन्होंने जिनको चद्दर दी थी। बिल्कुल, मैं भैया के लिए बताना चाहूँगा, जो महाराज जी आज उनका दाह संस्कार यहीं पर हुआ है। महाराज जी, गुरु जी उसके बारे में बता भी रहे हैं हमारे लिए। श्री नरसिंह द्वारा के पीठाधीश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज ने कल ही उनका शरीर पूरा हो गया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने 2 दिन पहले ही, जब मैं उनसे दर्शन के लिए गया था, उनके दर्शन लाभ के लिए, मैं अभी यहाँ पास ही में श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, आप उसमें हैं, तो मैं जब वहाँ जाता था तो सुबह मैं नरसिंह मंदिर में धोख दे करके ही मैं भागवत में जाता था। तो महाराज जी के दर्शन हुए, महाराज जी ने मुझे बुलाया। तो मैंने भी बिल्कुल एक अचरज भरी घटना घटी। मैं जब अंदर गया कमरे में, उनके गर्भगृह में नीचे कमरा है, तो जब उनके दर्शन करने गया तो उनको प्रणाम किया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आपको जो है 10 फरवरी को श्री हनुमंत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है और श्री हनुमंत कथा का समापन भी है। तो
आप मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में आवश्यक रूप से पधारें, आपके चरण पड़ेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो महाराज जी ने मुझे पहले ही कह दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बेटा मैं तेरे पिछले यज्ञ में आया और मैं तख्ते पे बैठ गया, मैंने धन्य कर दिया, अब तो शरीर छोड़ेंगे भाई। मुझे एक दिन पहले ही, जब मैं उनसे एक दिन पहले मिला, दूसरे दिन मिला, फिर एक दिन पहले मिला, तो मुझे कह दिया अब तो शरीर छोड़ना है मुझे और मैं नहीं भी आऊँ तो कोई बात नहीं। तो उसी समय मैंने भान कर लिया था कि निश्चित रूप से शायद महाराज जी 2-3 दिन 4 दिन में अपना शरीर छोड़ देंगे। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने ये बात मुझे बताई भी सही और उनके जीवित दर्शन भी मुझे हो गए। ये आज परसों की घटना है और कल महाराज श्री ने संभवतः 12-12:15 बजे दिन में अपना शरीर छोड़ दिया। आज समस्त जो हमारे ग्रामवासी हैं उन्होंने संयोग रूप से बड़े उत्साह से इसमें भाग भी लिया और पूरी शोभा यात्रा के साथ, मैं देख नहीं पाया शोभा यात्रा, लेकिन ऐसी न्यूज़ भी आ रही है, हमारे पत्रकार, स्थानीय पत्रकार डाल रहे हैं कि अच्छी सुंदर शोभा यात्रा के साथ उनकी शोभा यात्रा निकली और आज यहाँ संस्कार हुआ और अब इनके जो चरण पादुकाओं की स्थापना गांव करेगा। बिल्कुल आश्रम पर ही आज दाह संस्कार महाराज जी के हुए हैं। ये आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है और यहाँ पर जैसे महाराज जी बता रहे थे कान के पर्दे भी सही होते हैं और अन्य राज्य से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, अन्य राज्य से भी यहाँ पर मरीज आते हैं। महाराज जी इसके अलावा यहाँ पर और अन्य बीमारियों का इलाज? नहीं, मुख्य रूप से तो कान की बीमारी ही ठीक होती है। बाकी आप भी अगर चाहें तो आज मेवाड़ की धरा पे आप आए हुए हैं, आपको अगर प्रयोग करना है, अनुभूत प्रयोग, तो आप कुछ मांग करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल महाराज जी, महाराज श्री के मुखारबिन से आपने इस आश्रम के बारे में जो जानकारी प्राप्त की, बिल्कुल मित्रों आप इस चैनल से बराबर जुड़े रहें और यूट्यूब पेज से जुड़े रहें। हम आपको अन्य बहुत ही अच्छे धार्मिक स्थलों की वीडियो आपके लिए दिखाते रहेंगे। जय श्री सीताराम महाराज।